और जनाब वेलकम बैक। और अब साउथ सीरियल का सेगमेंट शुरू हो जाता है और साउथ सीरियल की जो रूह रवां वो मेरे साथ मौजूद है आज मेरी को होस्ट। अच्छा जी, एक बात इनके लिए कुछ लोगों ने कहा, कुछ प्यारों ने, कि आपा सिर्फ तुम्हारी शो पर क्यों आती है, तो मैंने वो बड़ा वाला तावीज़ कराया है। मैं बता दूं कि आती आप आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? और मैं ठीक ठाक हूँ और साउथ सीरियल इज़ द बेस्ट, लेकिन आज भी शैम्पू नहीं आया, पहले से गिला। मैं लगा रही हूँ सारा। अच्छा जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान यूनुस जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इसी के साथ डॉक्टर जुहेब यूनुस जो कि डेंटल सर्जन है। और उनके बारे में बार बार लड़कियां पूछती हैं, मॉडलिंग करते हैं, ये करते हैं। मतलब भाई इस वक्त डॉक्टर बना दे, बाद में मॉडलिंग करवाएंगे उसे। और हमारे ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के रूह रवां शब्बीर दानिश साहब, और शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब हम बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर साउथ सीरियल पे आता है। साउथ सीरियल के लिए कि आपके पास वो तमाम नट्स जो कि आप नहीं खा सकते, अफोर्डेबल नहीं है, तो इकोनॉमिकल प्राइस में आपा ने उसको मॉडिफाइड करके पाउडर फॉर्म में आपको दिया है। आप दूध में डालकर पिए, ओवल्टीन बनाकर, या आप वैसे ही, मैंने तो खैर वो फक्कियाँ मारी थी, हम लोग कहते हैं ना, तो वो स्पून से। तो मुझे अब ये जानना डॉक्टर अरसलान, हमने जो बात कंटिन्यू कर रहे थे हम, तो मुझे ये बताएं कि अगर दिल का आर्जा नहीं है, और लोग अक्सर वो पुरानी फिल्मों में ना हमारी होती है, मेरे दिल ये हो गया, पड़ गया मुझे दिल का दौरा, तो ये वाला सीन अगर घर में कोई क्रिएट कर रहा है, तो हाउ वी जज इट कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। बाज़ दफ़ा ना लोगों को जहनी तौर पे स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं, लगता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है। अब आप स्ट्रेस में होंगे, धड़कन तेज़ होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, धड़कन तेज़ होगी, आपको घबराहट महसूस होगी, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज़ होगा। ऐसी कंडीशन में बेचारे आजकल के लोग जो है ना, इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं, काम के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा उनको पता ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वाइटल्स जिसे हम कहते हैं ना, आप उनकी पल्स चेक करें। बहुत सिंपल तरीका होता है पल्स चेक करने का, मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ। देखिए, ये 3 उंगली आपने ली, और ये जो हमारा अंगूठे के नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पे रखें, तो आपको एक पल्सेशन फील होना शुरू हो जाएगी। उसको आप देखें और घड़ी में 1 मिनट के टाइम में कैलकुलेट करेंगे कितनी दफ़ा आ रही है। यहाँ हाथ रखा नीचे, और उसको आपने कैलकुलेट किया कि 1 मिनट में मेरी कितनी धड़कन आ रही है। अगर वो आपकी 70-80 तक आ रही है, तो मतलब है कि नॉर्मल, डग 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 होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है ना। 70-80-85 तक भी आ रही है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो ज़्यादा है, 90 क्रॉस कर रही है, या वो अल्लाह न करे 60 से कम आ रही है, तो इसका मतलब समथिंग प्रॉब्लम है। फिर आजकल घर में बीपी अपरेटस के आले आ गए हैं, लोग बीपी अपरेटस भी चेक करते हैं। आप अपना बीपी चेक करें, सेकेंडली कि बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा। अगर पल्स भी ठीक है और आपकी बीपी भी ठीक आ रहा है, तो सिंपल एक है, कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाएं, अपना एक ईसीजी करा लीजिए। बिल्कुल छोटा सा टेस्ट होता है ईसीजी का, उसके अंदर कोई छुपी हुई चीज़ होती है तो वो आ जाती है। तो इस तरह हम ईजिली जो है ना, उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईसीजी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लड़का नॉर्मल है, लेकिन फिर भी लोगों को अटैक हो जाता है। वो किस वजह से होता है? आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपकी शुगर बढ़ी हुई। अब शुगर तो देखने से नहीं डिटेक्ट हो सकती ना, लेकिन स्ट्रेस से भी तो होता है ना। बिल्कुल स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस तो एक स्ट्रेस आजकल तो आप लगे इलेक्ट्रिक ने जितना स्ट्रेस दिया हुआ सबको, 95% जो भी बीमारियां हैं स्ट्रेस से, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो उसमें भी आपको अटैक हो सकता है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने लाइफ को आप स्ट्रेस फ्री रखें, नींद पूरी करें, अपने जो सोशल सर्किल है उसमें रहें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करें। लोग डिप्रेशन में सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। अपने अपने रियल फ्रेंड्स बनाएं, स्माइल करें भाई, सबसे चीज़ें स्माइल, लोगों को स्माइल करना। आप आजकल लोग मिलते हैं, हाँ, मिलने में, अब मैंने देखा दांत गंदे तो डॉक्टर जुहेब के पास लेकिन करें, पुराने हम जाते थे ना फ्रेंड्स, तो लोग बैठे हुए गप्पे मारे, एक दूसरे तालियां मार के बात। अब क्या होता है, वो 3 दोस्त बैठे हैं, वो तीनों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अब ये क्या मतलब, आपकी गैदरिंग का क्या फायदा कि आप तीनों बैठे हैं, तीनों मोबाइल में लगे हुए हैं? नहीं, आपा वो कहते हैं कि आजकल बदतमीजी का जो पहला ऑर्गन था वो ये था कि पुराने जमाने, देखिए हर जमाने में कुछ ना कुछ इन्वेंट हुआ, लिखने का या पढ़ने का। तो पहले अगर कोई पढ़ रहा था, मैंने आपा पढ़ा था कि जब काजिम पाशा का दौर था पीटीवी का, उसकी मैंने एक तहरीर पढ़ी थी कि अगर आप ऐसे बुक को ना, जैसे ये 2 पेपर्स हैं, और बुक में ऐसे उंगली रख के कि आप कहाँ से पढ़ रहे थे, आपने बुक बंद किए, तो वो भी बदतमीजी कंसीडर होती थी कि बड़ा आपके सामने बैठा और आप तो बिल्कुल। अब तो वो वाली बात है ना, 1 मिनट रुक जाए अम्मी, अब्बू 1 मिनट रुके, मैं मैसेज कर लूँ, ठीक है, तो ये तो बदतमीजी है। अच्छा जी, आपके लिए दानिश भाई सवाल आया, फिर आपा डेंटल का सवाल आपा करेंगी। मुझे ये बताएं कि अगर कोई फीस नहीं दे पाता, ABCDFG कोई भी रीजन है, 2 साल से बच्चा आपके स्कूल में पढ़ा, और आप फिर धमकी देते हैं पेपर नहीं देने दूंगा, या पेपर देते तो रिजल्ट नहीं दूंगा, रिजल्ट नहीं दूंगा तो टीसी नहीं दूंगा, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये जो माफिया है इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्यों न किसी के एंटी आपसे बात नहीं कर रहा, हम एंटी बात करते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसीबत में तो उसको कैसे हम सस्टेन अप कर सकते हैं? एक्चुअल में ये तमाम चीज़ें पर्टेन करती हैं सिचुएशन और एरिया से।
ठीक है। अब जिन एरियाज में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी एक्सपीरियंस नहीं है, बेचारे ऑलरेडी बेचारे उनकी पेइंग कैपेसिटी कमज़ोर है। अब मैं उन पर क्या हैदराबाद में कोई स्कूल है जहाँ इन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए इदारों को अपनी भी कुछ उनकी मैनिफेस्टो होते हैं, उनके अपने चलाने के कुछ बजटिंग होती है, तो यहाँ पे आके तो हो सकता है। लेकिन जैसे जो बड़े बजट के या बड़े बजट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके दरमियान तो इस तरह की तकाफत नहीं होनी चाहिए जिससे कि आम लोगों को वो हमारे यहाँ 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने लोग नहीं देते फीस, हम चला रहे होते हैं उसको कि बेचारे जब भी होएंगे। जी जी इसमें बहुत सारे स्कूल जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोले बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने ये एक्चुअल में देखिए लेवल होता है ना, जी। तो पता चल जाता है कि स्कूल में क्या हो रहा दरगाह है, है स्टाफ या- कैसा होना चाहिए। आपका स्टाफ मैटर करता है, सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल। आपका स्टाफ अच्छा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वालिफाइड के साथ साथ आप एजुकेटेड ऐसे लोग, मैनर्ड जिनको सिविलाइजेशन के बारे में भी, अपना रिलीजन के जी बारे जी में पहले पता खुद है। सिविलाइज हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आजकल हमारे यहाँ लैंग्वेज नहीं है बच्चों को, नहीं यहाँ कोई पर language नहीं। हमारे यहाँ पे दरसगाह में पहले अगर स्कूल्स की बात करें तो पहले मैंने जब मैट्रिक किया 2012 में तो हमारे यहाँ पर ये होता था कि फ्राइडे वाले दिन एक पीरियड होता था जिसमें हम नाजरा भी पढ़ते थे। इवन दो आई बिलोंग्स टू क्रिश्चियन स्कूल, मैं सेंट पैट्रिक से पढ़ा हूँ, लेकिन हमारा नाजरा भी होता था, हमारे इस्लामिक क्वेश्चंस होते थे। मतलब टीचर हमें बता देती थी पिछली दफा कि ये अगली दफा मैं सवाल करूंगी वाकया सुनाने के बाद। अब ये तो चीजें खत्म ही हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिन लोगों का ये काम है उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया है। अभी सारा बर्डन जो है ना इंस्टीट्यूट्स पे डाल दिए। बिल्कुल सही। अब ये पहले ये होता था कि बच्चों की अगर शिफ्टें होती थी तो वो आधा काम वो मदारिस कर दिया करते थे, थोड़ा सा काम स्कूल में भी होता था। अब स्कूल को भी जितना प्योर जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पे इन तमाम चीज़ें नापैद होती जा रही हैं। जो प्योर इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, जो मीडियम है जो एक तो 3 तरह के हैं ना, एक तो है एक कॉरिडोर इंग्लिश है और एक ग्राउंड इंग्लिश है और एक रूम इंग्लिश है, क्लासरूम। तो ये तीनों का डिफरेंस है। तो स्पेस जो है वो 400, 500, 600 गज। अच्छा भाई यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम डॉक्टर साहब जोहिब साहब ने बात पूछना है कि आप दान चिट्टे कैसे कर सकते हैं, या हमने जो है वो ऐसे कोई दान बता दें कि हम उतार के चेंज करते रहें, वो सारा तो कौन से दान लगे, ये पूछेंगे क्या ऐसा फॉर्मूला है। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असद। और जी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और आज शर्जील हमें वो बंदा मिला है। आप देखें बेचारा क्रिकेट बताते लोगों की मदद करने पे आ गया। बात नहीं, कि ये तो बताएंगे ये तो मस्ट है ना कि हम उनको कैसे देखना बीपी चाहिए। चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं डॉक्टर अरसलान, डॉक्टर जोहिब से पहले सवाल करें फिर डॉक्टर अरसलान की तरफ आते हैं। डॉक्टर जोहिब से क्या सवाल है आप दांत के बारे में? जी डॉक्टर जोहिब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपके दिल में ये आया क्यों कि आप डेंटिस्ट बने? हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेडिकल प्रोफेशन ओके, के। ठीक है। मुझे ऐसा हुआ कि वालिद साहब के बीच में दांत में प्रॉब्लम हुई जब मैं ओके, अंडरग्रेड लेवल पे था। राइट। तो मुझे ये हुआ कि हमारी फैमिली में एक डेंटिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बाहर मैं पैसे समझता क्यों हूँ दे, घर पे ही आना ये चाहिए। अच्छी बात है कि जब सब डॉक्टर होते हैं तो सबको अलग 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 होना फील्ड होना चाहिए चाहिए फील्ड की। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा, सबसे ये मेजर वजह रीज़न है। हुआ। अच्छा, जी, आप जी। मुझे ये बताएं कि दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी 2 टाइम सफाई की जाए, Right. एक सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। अच्छा डॉक्टर अरसलान, ये एक बार डॉक्टर साहब से कि लोग कहते हैं कि उठो मुंह हाथ धो और पहले दांत ब्रश करो, लेकिन अब जो स्टडीज आ रही हैं आपने खा पी लिया उसके बाद दांत साफ करें, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ज़ाहिर है रात भर सोते हैं उठते हैं तो मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप सुबह उठ के एक दफ़ा रिंस अच्छे से कर लें। लेकिन नाश्ता करने के बाद ब्रशिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हेलिटोसिस जिसको मुंह की बदबू कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके खाना जो नाश्ता किया है सुबह आप ऑफिस आए अपने काम पर आए फिर पूरा राउंड द क्लॉक पूरे दिन सोने से पहले तक अगर ब्रशिंग नहीं होगी तो जो आपने खाया है वो पार्टिकल्स उसके मुंह के अंदर रह सकते हर हैं। वक्त रहते तो इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद जरूर ब्रश करें, सुबह उठ के रिंस अच्छे से कर लें, कुल्ली कर लें। ठीक है। ठीक है, इसलिए और जरूरी है। उसके साथ साथ ना आप कुल्ली करें, उसके साथ साथ आप अपने फिंगर से ना अपने जो ऊपर के मसूड़े होते हैं और नीचे के उनको उस वक्त बहुत अच्छी तरह जी, से exactly, आपको वो क्लीन करना बहुत जरूरी होता मुंह है। की बदबू के लिए क्योंकि जबान की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है, हाँ, मसूड़ों की बिल्कुल। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर ओवरऑल एरिया एग्जैक्टली सब, तालू की मतलब सब आप ये जगह ना की। समझे कि आपने दांत साफ करना है सिर्फ, आपकी उससे ज्यादा जो हाइजीनिक चीज, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, ऐसा ही है। तो इससे जो है ना बैक्टीरिया रहते नहीं है अंदर ज्यादा देर तक। अच्छा अच्छा और- एक सवाल और आया है, भाई ने लिखा है कि डॉक्टर जोहिब से पूछ के बताएं कि मेरी निकाह हो चुका है और अब मेरी रुखसती है, मेरी बेगम ने मुझे नमाजी बना दिया, मेरी बेगम ने मेरी दोस्ती कम करवा दी जो कि मैं घर से बाहर रहता था, अब मैं काम पे प्रॉपर जाता हूँ लेकिन नस्वार नहीं छोड़ पा रहा, क्या करूँ, बदबू कैसे जाएगी, ये
बता दें। निस्वार का तो यही कि मैंने खुद भी सुना कि निस्वार सबसे मुश्किल से छोड़ी जाती है, मैं लेकिन इसका बताऊंगी जो किस लिए कैसे छूट सकती है। इसके लिए वैसे निकोटिनिक च्युइंगम्स भी आती हैं अपनी हैबिट चेंज करने के लिए, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्स होता है कि मुंह के अंदर हमारे कुछ ना कुछ रखा हुआ है काम के दौरान, जो गाली जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपने कुछ ना कुछ च्यू करना है, तो उसके रिप्लेसमेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप च्युइंगम रख लें, कोई नॉर्मल सौंफ रख लें, ताकि उससे आपके एक मुंह भी चलता रहे और वो जो रिफ्लेक्स है कि मेरे मुंह के अंदर कुछ नहीं है, तो वो उसका ऑल्टरनेट। 2 बोतलें रख लें, एक में पीस के वो अपना वो नहीं होता सौंफ रख लें और एक में पानी रखें, ऐसे डालें बनाएं, ये करके आपको वो मैं फील आपको हो। बताती हूँ, ये सबसे बल्कि एक लड़की थी, उसका भाई चर्सी हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया उसने घर वर। तो मुझे किसी ने फ़ोन करा और मुझे बोला डॉक्टर साहब आप क्या करें, मेरा भाई है, एक ही भाई है और वो चला जाता है, इतना हो गया है कि बिल्कुल कम्प्लीटली वो ऐसा हो गया। तो मैंने कहा ऐसा करो कि उससे सुबह नाश्ता करो, बहुत प्यार से कराया करो, उससे पहले थोड़ी सी कलौंजी 3 4 5 दाने ना उसके ज़बान पे रखो और ऊपर तालू से उससे को ज़बान को लगा ले। आप यकीन करें कि वो 3 महीने के अंदर अंदर वो बच्चे ने उसको खुद ही सब कुछ काम में लग गया, थोड़ा अच्छा चेंज हो गया। कलौंजी की खासियत खुसूसियत तो आप लोगों को पता ही है ना कि 7 दाने अगर आप रोज़ाना खा लें तो माशाल्लाह से हर बीमारी से बच सकते हैं। तो ये चीज़ है उसके लिए। वो बेहतर होता है कि हम टोटकों की तरफ ही जाएं। और वरना अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मैडम ने कहा कि इस तरीके से कोई चर्सी हो गया या कोई नशे की हालत में, तो बाकायदा इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, ताकि वहाँ पे उनकी पूरी एक तरीके से वहाँ पे वो रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स इंजेक्शन ये कितना कॉमन हो गया आजकल, आइस का नशा और दूसरे डिफरेंट किस्म के नशे। इसमें डॉक्टर साहब जो है, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूँ, जो बाजी जो बात कर रही है ना, उनका टोटके से ताल्लुक है, ये तो पूरी ट्रीटमेंट है और वो पेड है। Exactly. इसमें तो कुछ 7 दाने रख रहे हैं आपकी इफादियत, मतलब कि घर से घरेलू आपको टोटके, किचन से- हाँ। अब ये नहीं है वैसे, मैं एक बात बता दूं, ये रिसर्च बेस्ड मेरे पास जो कुछ भी है ना, अब रिसर्च में भी आ गया। इन्फ्लेमेटरी फूड पे काम कर रही हूं, जी बिल्कुल। जिससे आप मेडिसिन मतलब आपकी अच्छा, मेडिसिन है। अच्छा। और आपने जिस तरह दिन और रात हमारे हैं ना, ये सनलाइट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे प्रोबायोटिक्स बनाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसिव सेल्स तैयार करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो जब तक हम ये अपने टाइम को सही नहीं करेंगे ना, जैसे कि हमारा टाइम है खाने का, वो अल्लाह ने रखा है, 2 टाइम रखे, डिपॉजिटेशन के लिए और इसके आपके यूटिलाइजेशन के लिए। तो वो जब हमारा टाइम पूरी नहीं होगा, आप लोग दुनिया की इलाज कर लें, आप लोग कितने अच्छे खाने खा लें, लेकिन जिस तरह सोना और खाना ज़रूरी है ना, सोना और खाना बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, इनर इसको maintain करना। हमारी जो इनबिल्ट सिस्टम है, उसका एक मैकेनिज्म है। तो हम लोग इस पे बात ही नहीं करते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि 6 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। आपका मैदा काम नहीं करेगा, जिगर को काम करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, आपके ब्लड को सफाई करना है, ब्लड आपकी बनाना है। तो ये इस तरह से होता है, ऐसे नहीं होता ये सब कुछ। हम लोग की ये अभी तक कोई रिसर्च नहीं है इस मामले इसमें में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं ना, वो मैंने दवाई लिख के देता हूँ मैं कि भाई ये आपकी दवाई है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, ये वो। अब वो उन दवाइयों को छोड़ के टोटकों पे आ जाते हैं। देखें ये जो है ना, ये अपनी क्योंकि जिंदगी से दवाइयाँ खेलने ना, वाली असल बात में है। दवाइयों का मसला ये है ना कि आपने देखें, मैं जो कहता हूँ, after आपने effects जो बहुत खराब नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, दवाई इज प्रूवन ना। देखें जो भी मेडिकल की हमारी दवाई होती है ना, उसके ऊपर 5 फेजेस में ट्रायल्स हुए होते हैं और ऑथेंटिसिटी होती है। अगर आप एक एस्कार्ट की गोली खा रहे हैं तो उस बॉडी के कौन से रिसेप्टर पे काम करेगी, बॉडी उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करेगी, कितनी देर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर पूरी ट्रायल्स होते हैं, उसको प्रूफ किया जाता है, फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये रेगुलेट कौन करता है? FDA का। वो देखिए ना, अब जितने भी डिजीज के टोटके लिए होते होती हैं है ना ना, हमारे, मेडिसिन किसके लिए होती है? डिजीज के लिए होती है ना। और आपकी ये फूड किस लिए होता है? आपके एनर्जी को, आपको देखिए इम्यून सिस्टम को एक बनाना। बीमारी का इलाज जो कि प्रूवन है और साइंटिफिकली प्रूवन है, उसको छोड़ के मेरा ही कहना है नहीं, कि बिल्कुल उसको नहीं ना करना छोड़ें, चाहिए, है ना। उसको तो छोड़ने का आप सवाल ही टोट का नहीं है। इस्तेमाल करें, सब अपने जो भी आपकी है आप टोट का इस्तेमाल करें, उसका फायदा होता है, जैसे मैडम कह रही है, बिल्कुल। लेकिन जो मेन आपकी दवाई है, जो आपको अब बीमारी आपने है, ब्लड प्रेशर आप की दवाई डॉक्टर छोड़ का जो के इलाज या है आपने ना, हार्ट की दवाई छोड़ के या कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ के आप दूसरे बिल्कुल, टोटकों डॉक्टर साहब पे की आ बात का मैं मकसद समझ गया हूँ। हो ये रहा है आजकल सोशल मीडिया पे जैसे होता है, बिल्कुल ऐसे टीथ ही है। व्हाइटनिंग के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल आप करें। बताएं अब जरा। हो ये रहा है कि वो जो टोटका देख रहे हैं ना, वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं, वो डेंटिस्ट के पास नहीं अच्छा, जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं डॉक्टर साहब इस पर टोटके की जो बात है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी दांत की स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरा दांत कमजोर है, वो बेकिंग सोडा लगाने से वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। केस वेरी करता है, इसका डिसाइड डॉक्टर ने करना है डॉक्टर ने फाइनल। करना है। हम और- प्योरली टोटकों की तरफ ना चले जाएं। डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि अगर जो बीमारी की तशखीस हो उसके हिसाब से इलाज हो,
टोटके कभी-कभी ऐसा सपोर्टिव हो सकता है या कोई डिजीज होने से नहीं, वैसे पहले आप का हो टोटकों सकता पे है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मैं Exactly, आपको सही बात बिल्कुल बता रही यही- हूँ। बिल्कुल यही ये बात है। जिस तरह हम लोग की किडनी खराब हो रही है, आप समझते हैं क्या मतलब ये जो हर्ब्स हैं ये सब बिल्कुल ऐसे ही है। Proven नहीं है ना, हमने जो कोई अक्सर रिसर्च नहीं है कोई इसकी जी। आज तक नहीं। आपके केमिकल मेडिसिन होती है लेकिन रिसर्च बेस्ड है। Research based इसके आपके मेंशन होता है कि भाई ये इतनी ज्यादा मिकदार में ली जाए या इतनी ली बिल्कुल। जाए और आपको इतना फायदा होगा। साइड इफेक्ट्स तक मेंशन होते हैं उसके ऊपर। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये आप लोगों के पास है रिसर्च। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हमने बीपी चेक कराना बताना BP था। check। अच्छा देखिए, मेरे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम ना घर पे बीपी चेक करते हैं, वो तो इतना आता है, हमारे यहाँ पे आके चेक करना तो इतना। ये कॉमन सवाल है और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हमारे पास होती है। देखिए, बीपी चेक करने से पहले 3-4 स्टेप्स होते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ और फिर मेथड बताता हूँ किस तरह। बीपी चेक करने पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बीपी चेक करने से पहले कोई कॉफी ना पी हुई हो, कोई एनर्जी ड्रिंक्स ना पी हुई हो, कोल्ड ड्रिंक ना पी हुई हो, बहुत ज्यादा हैवी मील ना खाया हो। एटलीस्ट 30 मिनट्स का तो ब्रेक होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपने कोई वॉक ना की हुई हो। अब लोग क्या करते हैं, वो काम से आए या अभी भाई से झगड़ा हो गया, मेरा जरा बीपी चेक करना जरा, अब उससे तो झगड़ा हुआ fluctuate बीपी होगा। तो बढ़ा हुआ होगा। सही बात तीसरी चीज ये होती है कि आपको पेशाब ना आ रहा हो, आप अपने यूरिन पास करें, स्टूल पास करें, रिलैक्स होकर आप बैठें, फिर अपना तीसरी, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने हो, इतना मोटा स्वेटर पहना हुआ है, डॉक्टर साहब उसके ऊपर से बीपी चेक कर लो, तो वो कैसे पॉसिबल है ना, बीपी मशीन डिटेक्ट ही नहीं करेगी। तो 3-4 स्टेप्स हैं बीपी चेक करने से पहले कि आप रिलैक्स हो, एक्सर्शन ना हो आपको और आपको कोई इस तरह की चीज ना आपने इस्तेमाल की हुई हो। फिर बीपी चेक करने का तरीका देखिए, बीपी चेक करने के लिए पहले पेशेंट का प्रॉपर पोजीशन में बैठना जरूरी है, उसकी लेग क्रॉस नहीं होनी चाहिए, हाथ जो है ना वो आपका ऐसे स्टेबल होना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट में, हाथ को ऐसे लटका के नहीं रखना, पैरों को ऐसे उठा के नहीं रखना, हाथ की बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए और हाथ को आपने ऐसे करके एक्सपोज करना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने बीपी की मशीन ली और इसको अंदर आपने, ये जगह होती है यहाँ पे इसको ये लगाया और बीपी का कफ कहाँ लगाना है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई नाज़रीन को, ये हमारे से जगह कहते हैं क्यूबाइडल फोसा। इसके लोग यहाँ पे लगा देते हैं, कोई यहाँ लगा देता है, कोई यहाँ चढ़ा देता है, नहीं, इसके आपने 3 फिंगर्स, ये क्यूबाइडल फोसा पे 3 फिंगर्स अबव, यहाँ पे जब ये ऊपर जगह आएगी तो यहाँ पे आपने रखना है और ये जो हिस्सा है जहाँ से ये इसका आ रहा होता है पाइप, इसको आपने सामने रखना है फ्रंट के ऊपर, ठीक है, ये 3 फिंगर, और उसको आपने टाइटली टाइट करना है और उससे कहना है भाई यहाँ पे हाथ रख लो। मशीन को आपने साइड में रखना है और उसमें एक सामने बटन होता है जिसे कहते हैं स्टार्ट का बटन, उसको आपने प्रेस करना है और ड्यूरिंग जब हम बीपी चेक कर रहे हो तो पेशेंट से बात नहीं करनी। अब वो बीपी चेक हो रहा है, वो बता रहा है मैं उस दिन कल ये चला गया था, डॉक्टर साहब मैं ये गोली खाता, नो, आपने बीपी चेक करने के दौरान पेशेंट से बात नहीं करनी, उसका हाथ जो है वो स्टेबल होना चाहिए, पैर लटके भी नहीं होने चाहिए, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी आप जैसे बटन बटन दबा दिया, आप यहाँ पे खुद ही रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी कि भाई का बीपी कितना है, ठीक है। अभी देखते हैं, आपने जब पहले कभी तक चेक कराया है? हम जो है पहले चेक करवाया। बस अभी एक 10 सेकंड में आ जाती है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगती। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे जब तक ये एक देखिए, सवाल आया है, अभी मतलब दिस इज द अलार्मिंग ना कि हमारे पास इतने हिडन, मैं अभी कैंप भी लगाया था तो मैंने 100 लोगों का बीपी चेक किया था, 80 का ही था, तो माजरत के साथ भाई का बीपी जो है वो बढ़ा हुआ आया है, ठीक है। स्ट्रेस में हो नहीं, वैसे इसमें ना 10 पॉइंट ज्यादा आता है आपकी ये वाली मशीन 10 पॉइंट से ज्यादा मतलब आता है इसमें। मैं 130/110 ना बीपी। हाँ ये थोड़ा ज्यादा तो है। ये जो है इस तरीके से हमारा बीपी चेक करने का मेथड है ना, तो ये बीपी आप चेक करते रहे। अगर अच्छा दूसरी चीज लोग क्या करें, घर पे मशीन ले ली, सुबह मेरे पास डॉक्टर पाएंगे पेशेंट, डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे इतना था, 11 बजे इतना हुआ, अब 12 बजे इतना हो गया। मैं कहता हूँ आपको कोई और काम नहीं है, बीपी आपने ज्यादा से कोशिश करेंगे, आप बीपी के पेशेंट नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 दफा चेक करें, और अगर बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हैं तो भी रोज रोज बीपी चेक करने की जरूरत नहीं कि सुबह शाम आप बीपी चेक करें, ये भी आपने स्ट्रेस पाल लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जिनको, फिर हम क्योंकि इजाजत चाहेंगे इस सेशन से, मुझे ये बताएगा कि जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, क्या वो दांत के दर्द की मेडिसिन खा सकते हैं, जो कि पेन किलर 550 होती है, नाम नहीं लूंगा, जी। समझ है, नीली नीली सी गोली हाँ, होती उसका केमिकल नेम मैं बता सकता हूँ, नेप्रोक्सिन सोडियम होता है। नेप्रोक्सिन सोडियम से, तो उसके अंदर सोडियम होता है, तो उसमें रिस्क होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो जो दूसरी कैटेगरीज की मेडिकेशन है, आइपोप्रोफेन और जो दूसरी कैटेगरीज हैं, उसमें हम जा सकते हैं, ताकि पेन से तो रिलीफ देना है। मैंने पहले भी जैसे बताया था, प्रेगनेंसी की जब आपने बात की, रिस्क वर्सेस बेनिफिट है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कराएं और साथ में मेडिकेशन बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा हार्ट के
उसमें भी हम अगर दांत में दर्द है तो ये सोडियम क्योंकि उसके अंदर है तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाथ इसमें दांत में दर्द हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को जो बीपी ज़्यादा शूट कर जाता है, क्योंकि जब भी बॉडी हमारी स्ट्रेस में होगी ना कि दांत के दर्द, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, तो अभी भी बॉडी आपकी पेन की कंडीशन में होगी तो आपका बीपी भी बढ़ेगा और धड़कन भी बढ़ेगी। अच्छा, तो आप ज़्यादा बेहतर है कि अपने दर्द का इलाज करें। बहुत सारी आपकी डिफरेंट इंसर्ट्स आती हैं तो उससे आप अपना दर्द का इलाज करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के खानदान में जैसे हार्ट अटैक के होते हैं इनहेरिटेड, तो उसमें ये आपको लिपोप्रोटीन ए जो है वो कराना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैडम ने सवाल किया। यकीन करें आजकल हम देखते हैं ना, जिन लोगों को हार्ट फैमिली हिस्ट्री कौन सी, अब्बा को भी हार्ट अटैक होता है, कब होता है 70 साल की उम्र में। दिस इज नॉट फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि 55 साल से पहले आपके भाई को, ब्लड रिलेशंस को, आपके भाई को, आपके माँ को, बाप को, ये ब्लड रिलेशंस होते हैं, इनमें किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई अर्ली डिजीज हुई है तो उसके लिए आपको अपने तो नॉर्मल आप टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, आप अपना HbA1c का टेस्ट कराएंगे, शुगर का टेस्ट कराएंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव आते हैं और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो होमोसिस्टीन लेवल और लिपोप्रोटीन एज का लेवल ये आप जरूर टेस्ट कराएंगे। और भी डिफरेंट टेस्ट आते हैं, लेकिन वो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि आपको ये कितना तो रिसर्च जो बचपन में ही होता है, बड़ा हुआ वही रहता है एंड तक बिल्कुल। ना, उसके ये लिए तो फिर बहुत आपको ना जरूरी है। मेडिकेशन बिल्कुल डिफरेंट देते हैं। उसमें आपको हाई डोज में स्टैटिन दी जाती है, एजिटिमाइब की गोली दी जाती है। अब बेम्पेडोइक एसिड माशाल्लाह पाकिस्तान में आने लगी है, हमारे मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रहे हैं, उनकी दवाइयाँ होती हैं। कुछ इंजेक्शन आते हैं जो महीने महीने में लगाए जाते हैं, उनकी बिल्कुल एक जिनको मतलब आप मैकेनिज्म ही कोलेस्ट्रॉल का खराब हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल बनना और जाया होना, अगर वही खराब है तो उसके लिए तो जैसे कि जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उनके लिए गोलियां नहीं दी जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपके लिए, कॉलर वो बात नहीं करना चाह रही लेकिन वो मतलब ऑन एयर नहीं आना चाह रही, वो ये कह रही कि अगर हार्ट अटैक हो गया है फौरन से क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए? देखिए हार्ट अटैक हो गया कैसे पता चला, वो ECG पे पता चलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं हाय दिल में दर्द हो गया, हार्ट अटैक हो गया। सिम्टम्स नजर अगर किसी को नहीं, विदाउट ECG पे डायग्नोज करे हुए दवाई लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो चेस्ट में पेन हो रहा है आपका वो हजारों वजह से हो सकता है ना। अगर आपका फर्ज करें मैदे में यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक को अल्सर्स है, उसका आपको पेन हो रहा है और आपने डिस्प्रिन की गोली खा ली तो वो तो आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा ना, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कभी भी किसी को भी चेस्ट पेन हो, सबसे पहले अपने करीबी जो भी आपका इदारा है जहाँ पे ECG की फैसिलिटी, वहाँ ECG कराएं। और ECG हो जाती है तो उसके बाद होता है ACS प्रोटोकॉल, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल। उसके अंदर डिस्प्रिन की गोली चबा के खाने की होती है, वो आप चबा के खाएं ताकि फौरन एब्जॉर्ब हो जाए। और क्लोपिडोग्रिल की गोली 600 mg दी जाती है अगर बड़ा हार्ट अटैक और फौरन एंजियोप्लास्टी करनी है, वरना 300 mg भी दे सकते हैं। और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के मुताबिक हमें टीका गिलोल की गोली देनी होती है 180 mg, जो कि 90 mg की आती है, 2 गोलियां देनी पड़ती है। और अगर वहाँ पे फैसिलिटी हेपरिन की तो आपको हेपरिन भी दी जाती है। ये बेसिक है ना। ये अगर तो लोग अपने पास, कुछ लोग ना इंजेक्शन की गोली अपने पॉकेट में रखते हैं जो हार्ट के पेशेंट, वो जबान के नीचे रखने की गोली होती है, उससे हार्ट अटैक नहीं बचता, उससे आपका सिर्फ पेन कम हो जाता है कि आपका पेन कम मिल जाता है टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी को भी अचानक से अंजाना करना, प्लीज चलना ना शुरू कर दें, भागना, एंजाइटी ना करें, आप बैठ जाएं और उसको रिलैक्स करें। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपसे दानिश भाई आखिरी सवाल कि ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल की एक स्टूडेंट हैं जो कि पढ़कर अब माशाल्लाह शादी हो चुकी है उनकी, और वो ये कह रही है कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मैंने पढ़ा और उसके बाद जो है नहीं, अच्छा वो आपसे मिल चुकी हैं और अब उनके 3 भतीजे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो कह रही कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, और साथ साथ वो ये कहती हैं कि सबसे अच्छी बात इस स्कूल की मैं ये कहूँगी कि अगर कोई गरीब है तो उसको एहसास नहीं दिलाया जाता कि वो गरीब है। ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इस पर। तो ये एक आपकी अचीवमेंट होती है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर जुहेब या डॉक्टर अरसलान है, ये अगर आकर बताएंगे ना कि 5 लाख की दवाई खा लो, तो मैं भी बता सकता हूँ यूट्यूब से देखकर। बिल्कुल दवाई वो है कि डॉक्टर अरसलान जैसे हंसते, इनके लिए तो लास्ट प्रोग्राम आज तो जुहेब भाई ले गए सारी मार्केट लेकिन मसला ये हुआ कि लास्ट टाइम जो था वो आया था कि इनकी स्माइल से ही हार्ट अटैक खत्म हो जाता है, जो कि उन्होंने कहा कि स्माइल एक अपनी चीज़ है, मेडिसिन अपनी चीज़ है। तो आपके लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। बहुत मेरे लिए एजाज़ की बात है, मेरी स्टूडेंट ने मुझे कंसिडर किया फॉर दिस मोमेंट, जहाँ पब्लिक में हम बैठे हैं और हमारे लिए क्या कहना नहीं, मैं इज्जत नफ्स जब मजरू होती है ना, मैं कल एक वाकया हुआ मेरे साथ भी और फिर बताऊंगा, लेकिन मसला ये होता है कि जब आपकी इज्जत नफ्स मजरू की जाती है ना सबके बीच में, तो वो चीजें होती है। तो उसपे सलाम है आपको सर जी, बहुत बहुत जीते रहिए आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे करवाते हैं मॉडलिंग भाई जो मैसेजेस आ रहा है और थैंक यू वेरी मच। आपा के सेशन को कंटिन्यू रखेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान है सर। ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं अब साउथ सीरियल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, एक बहुत दोस्त कह लें,
कोलीग कह लें, उन्होंने मैसेज किया, वो प्रोग्राम देख रही हैं, आपको सलाम भी दे रही हैं, उनको कोई पीसीओ का मसला है और वो अनमैरिड हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं क्या करूं, मेरा वेट भी बहुत गेन हो रहा है। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी भी कि वेट जब गेन होता है ना, तो अक्सर ये हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो जाता है। और ये कोई ऐसा मसला नहीं होता, अगर आप इसको चाहें कि आप इसे खाने पीने के, अपने लाइफ स्टाइल, दोनों चीज़ों को सही रखें, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं होती इसमें। ये आपका एक लाइफ साइकिल को भी चेंज करना, लाइफ स्टाइल तो चेंज करें ना करें, लेकिन आपको हार्मोन जो है ना आपके इम्बैलेंस होते आते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। और ये ज़्यादातर ओबीज हो जाते हैं जब भी होता है ये। ठीक है, ठीक है। तो आप इसके लिए अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। तो ये भी होता है कि वो हार्मोन दे के आपको सही कर देते हैं। और उसके अलावा ये कि अगर मेरे पास आप आना चाह रहे हैं या मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्रॉपर नाश्ता करा करें सुबह का 9 बजे से पहले, और उसके बाद आप रात का खाना जो है वो 6 बजे के बाद डन कर दें। बिल्कुल खाना नहीं है आपको। आपकी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और आप देखिएगा किस तरह। और उसमें क्या है कि एक हल्दी और काली मिर्च, हल्दी काली मिर्च आप ले, और उसके अलावा इसमें आप थोड़ी सी लौंग डालें और इसका पाउडर बना के रखें शहद के साथ। या वैसे 2 टाइम लेंगे आप इंशाल्लाह ताला, इससे आपके हार्मोन बैलेंस जो है ना वो बैलेंस हो जाएंगे। और जिसकी वजह से आपको, और ये वेट जब तक कम नहीं होगा इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। वेट बढ़ता है तो आपकी ये सारी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। अब हम आते हैं जो पेशेंट बना था उस बंदे से भी बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि रमज़ान में फिर सीरीज आने वाली हैं, डू यू, अच्छा इस वक्त मैं ये नहीं पूछ रहा कि हम खेलते अच्छा हैं या बुरा खेलते हैं, वो साइड पे गया, ठीक है। अंडर 19 ही टीम वर्ल्ड कप लेकर आ रही है और हमारे अंदर बड़ी वालों में तो ताकत नहीं लगती, और या तो उनको भी डॉक्टर अरसलान और ज़ुएब के पास भेजना पड़ेगा या आपा के पास कि आएँ और वो सीधे होकर जाएं। मुझे सिंपल ये बताओ कि डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ लीग्स के जो ड्यूरिंग रमज़ान होती है, या रमज़ान में हमें एक पीस का मैसेज देना है कि हमारा अल्लाह ने हमारे अपने नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को तोहफा दिया रमज़ान करीम का, जिसमें इबादत करें, क्या कहोगे इस बारे में? नहीं, ये जो सीरीज़ PSL या जो भी डोमेस्टिक सीरीज़ होती हैं, चाहे क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट्स हो, अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही है ना, मतलब आपका जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो उनका मामला है। बट शेड्यूल्ड है वो, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, और हमें इस बात का इख्तियार होता है कि हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, हम पुश बैक कर सकते हैं उसे, तो हमें नहीं करना चाहिए। मुझे अभी एक जगह पे फोरम पे मैं बात कर रहा था, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जब चीता आएगा तो उससे बात करूंगा, क्योंकि मसला ये है आपा के बोलते हैं एंटी बात करते हैं, अब एंटी नहीं है। देखें, जब तक अपने रिलीजन को आप खुद लेकर नहीं चलेंगे, थोड़ी सी अवेयर करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम लोग ऐसे सवालात करें कि आप हमें वो सुन के बताएं कि वो ठीक है या नहीं। इसमें एंटी वेंटी कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे वो कहते हैं आप एंटी क्रिकेट, मैं कहा एंटी क्रिकेट की बात नहीं होती। देखिए एंटी क्रिकेट, अब कब तक हम दुआ करेंगे, दुआ के असर है कि माए बहने वजू करके बैठी, अल्लाह जी छक्का लग जाए, अल्लाह जी चौका लग, कैच पकड़ना, भाई परफॉर्मेंस इज देयर लाइक दैट। मेरी जब इस बारे में डिस्कशन हुई थी पहले कुछ लोगों से, तो दे सेड कि PSL के जब रमजान में मैचेस होते हैं यूजुअली रात को ही होते हैं, वो तरावी निकल जाती है, तरावी निकल जाती है, आपके और भी काम होते हैं, तो इट्स लाइक दैट आपको एक कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि तरावी फर्ज नहीं है, आप पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो गुनाह नहीं है। बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन कौन सी किताब में कुरान पे आके हदीस है कि बाहर जाके फास्ट फूड खाना है, ठीक है, और डेली खाना है, और मैंने तो आज पास्ता खाना है, तो ये तो नहीं है ना। आप अपने पेट को तस्कीन देने के लिए आप एक चीज फ्लेवर लेते हैं, तो रूह को भी तो तस्कीन देना रमजान करीम में, कि 70 नेकियां मिलती है तो ज्यादा बेहतर है वो। अब हमारे यहाँ पर आप एक चीज और, क्योंकि हम टॉपिक से इसलिए हटते हैं क्योंकि हम रमजान के करीब हैं, ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे कि कोई बात करो मुल्ला मत बनो, मतलब आप अगर कोई रिलीजियस बात कर रहे हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो इसमें मुल्ला बनने की बात नहीं है, इसमें तो और खुश होना चाहिए कि और बताओ। ऐसे ही है। बेशक वो आपको नहीं सही लगे, लेकिन आपको इन बातों की तरफ बहुत रहना चाहिए। आपको अपने बच्चों को, अपने बड़ों से बैठ के एक महफिल, जब आप किसी में बात करते हैं या जाते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, तो एटलीस्ट अल्लाह की बात जरूर करा करें। वही वाली चीज के अल्लाह सुब्हान ताला के बगैर हम लोग की जिंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, वो हमें सिर्फ अल्लाह ने हमारे लिए यहाँ भेजा है।
इम्तिहान के लिए भेजा है हमें अल्लाह ताला ने। और वो भी ओपन बुक टेस्ट आपका। और क्या आपका एक कहते हैं ना किताब कि दिए, एक किताब और 100 साल की उम्र, वो भी हम देखते भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। नहीं, और दूसरी बात है ओपन बुक है ना, अल्लाह ताला ने बता दिया। दुनिया के अंदर कहते हैं ना कि आपको कहां से पेपर आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेंट ग्रामर वाले भी पेपर की तैयारी करा के भेजते हैं, बोर्ड वाले क्या भेज देते हैं वो समझ नहीं आती। लेकिन मसला ये है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बताया ये गंदा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, हम उस पर नहीं करते। अच्छा, लोगों को ये पता है कि मेराज का वाकया क्यों रोनुमा हुआ, ये कोर नहीं जानते लोग। अच्छा, कुछ को पता है, कुछ को नहीं लेकिन पता। चलो अदब यही है उनका, अच्छी बात है कि वो समझते हैं ये हो गए, ये सुन लिया, बस ये सही है। लेकिन उसकी- आपको आंसर तो देखिए, अब एक बात है, अब मैं आपसे पूछता हूँ आपका साउथ सीरियल में क्या है, तो आपने बनाया, आपने पढ़ा, तो आपको पता है ना। अब उसी के अगेंस्ट ये आपका बेटा है, लेकिन अगर इसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये नहीं बता पाएगा। ये बताएगा एक डब्बा है, उसके अंदर से पाउडर निकलता है, लेकिन खाना है। वैसे ये बात तो है, ये सिर्फ अपने घर के अंदर के माहौल से का जो होता है बहुत ज्यादा। और किसी चीज से नहीं होता। अम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा अल्लाह ताला ने 100 साल की उम्र रखी है इंसान की, और एक किताब है आपकी, उस एक किताब को आपने 100 साल में कब पढ़ी कब नहीं पढ़ी। आप 14-15 सब्जेक्ट लेके किताबें पढ़ते हैं, और उसके लिए हमारे माँ बाप आगे पीछे रहते हैं कि जल्दी से प्रोफेशनली, जल्दी से हमारी बेटे या बेटी इस काबिल हो जाए तो फिर हमारा बुढ़ापा समझ जाए। ये नहीं सोचते कि हम अब तालीम देंगे, ऐसी तालीम देंगे, कामयाबी अल्लाह देगा, मेहनत आपका काम है करना। आपको क्रिएटिव माइंड नहीं बनाते आजकल बच्चों के क्या, बड़े तो बहुत बड़ी बात है कि मैं हर वक्त आप यकीन नहीं करेंगे कि एक लड़का और एक लड़की नहीं होती है 16 साल 18 साल के, इतनी क्रिएटिव माइंड बना लेती हूँ मैं, किस चीज़ में फ़ायदा होगा, किस चीज़ में फ़ायदा होगा, ऐसे ही इसका है, बेहतर है। सोल्यूशन क्या है। तो मैं कहती हूँ ये बच्चियाँ जो है ना, उन लोगों को ये माहौल नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पे एक चीज और है, देखिए आपको क्रिएटिव आप कैसे होते हैं, बच्चों को आप बताएं ना कि व्हाट द बेसिक थिंग बिल्कुल गोइंग अराउंड। हमारे यहाँ पर ये है कि अच्छा ये नहीं समझ आ रहा वो। अब आपका एक सीन सिनेरियोज ये है कि मिराज आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो थे वो अफसोस में थे, दुख में थे अपने बेटे की जो डेथ हुई थी उस पे, ठीक है। तो आपको अल्लाह तबारक ताला ने, महबूब खुदा हैं आप, और अल्लाह ताला ने आपको बुलवाया अपने पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना है कि अल्लाह तबारक ताला जब महबूब से प्यार करते हैं, जो आपके महबूब होते हैं उनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर अच्छा मुझे टाइम नहीं दिया, मैं कल इसको टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा, कोई बात अगर ऐसी है, मैं अभी इस वक्त कैमरे पे नहीं है लेकिन बैठे हुए डॉक्टर ज़ुहैब और डॉक्टर अरसलान, अगर ये यहाँ पर प्यार से बात करते हैं तो नेचुरली अगर ये मुझसे बाहर प्यार से बात करेंगे तो समझ आती है। आप मुझसे जब बाहर मिलती हैं, प्यार से बात करती हैं, तो ये चीज़ मेन होती है। ये नहीं है कि आप सामने बैठे, हमारे यहाँ पर सामने कुछ है, दो चेहरे मत रखें। ये असल में लोग इतने ज़्यादा फास्ट, लाइफ ऐसी हो गई है ना, हम लोगों ने अपने आप को ये सोच लिया है कि बस हमें बनना है, कुछ हमें हासिल करना है, मतलब अपना पैसा हासिल करना है, हमें अपनी तालीम हासिल करना है, उसके बाद हमें किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। ऐसे ही है। तो आप पड़ोसी तो बाद में आता है ना, पहले तो आपने अपने भाई चारा नहीं है तो पड़ोसी को क्या देखेंगे हम। ठीक है जी। इसीलिए मैं बता रही हूँ। मुझे अयूबिया, मुझे अभी बहुत टाइम है इस चीज़ में। आपने जो मैसेजेस किए हैं मैं ऑन एयर नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि मैं इस वक्त ऑन एयर मॉर्निंग शो कर रहा हूँ। आपकी जो चीज़ें आपने मुझे बोली, ये रमज़ान करीम के, रमज़ान में भी बहुत टाइम है और उसमें मैं कोई आपको बड़ापन नहीं दिखा रहा। ऑन एयर शो पे मुझे ये काम करना है, रमज़ान बहुत दूर है और आप बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, आपा साथ होंगी रमज़ान में और नहीं होंगी तो हम इनको गन पॉइंट पे लेकर आएंगे। अच्छा जी, साथ साथ ये कहा गया आप भी इस दफ़ा शर्जील आपने भी साथ देना है, ठीक है। और क्योंकि शर्जील से लास्ट टाइम मेरी बातचीत नहीं थी, क्योंकि जब बातचीत हुई तो हम बुढ़ापे की तरह आगे देखें। अच्छा जी, डॉक्टर ज़ुहैब का क्लिनिक कहाँ है? मैं बिल्कुल आपको पेज पर अपडेट कर दूंगा डॉक्टर ज़ुहैब का क्लिनिक कहाँ है, और टाइमिंग हमने नहीं पूछी। बिल्कुल जी, पहले एक बात मैं बोलूँ कि डॉक्टर ज़ुहैब और डॉक्टर अरसलान वो लोग हैं जिनके लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इनके पास हमें पूरे ना 2 घंटे का सेशन हो, प्रॉपर्ली हम करें उसको, फिर हम मर्ज करें, स्मर्ज करके डॉक्टर ज़ुहैब और इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जो मेडिसिन होती है ना, देखिए एलोपैथिक मेडिसिन को सिर्फ इसलिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है कि वो आपका हर चीज़ मेंशन करते हैं। वो जो केमिकल मेडिसिन बनती है, ठीक है, केमिकल मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए नहीं है अच्छी, प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। आप जब बीमार होते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका या और कोई प्रॉब्लम है, आपकी शुगर की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, ये सब आपको लेना ही लेना है
थायरोक्सिन लेना है आपको, थायराइड में आपको शुगर की दवा लेना ही लेना है। तो इसी तरह उन्होंने ये बात सही कही, लेकिन उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ऐसे ही है। ये नहीं है कि आप टोटकों से न्यूट्रिशन हासिल करें, आपका एक निज़ाम होता है बॉडी खाने का, वो आपको पता होना चाहिए। एक डाइटिशियन का काम क्या होता है कि आपको बताती है कि ये कैलोरीज ये लें वो लें। हम बताते हैं लाइफ स्टाइल और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, जिससे आपकी ताइक्वांडो के बारे में पूछा गया कि लड़कियों को जो करवाया जाता है उससे हाइट रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, हाइट नहीं रुकती, हाइट किसी चीज़ से नहीं रुकती, क्योंकि आपकी हाइट का ताल्लुक आपकी बैकबोन से होता है। ये जो पीटी कराई जाती थी ना पहले के ज़माने में, अब नहीं कराते हैं, जगह नहीं होती। वो ऊपर हाथ नीचे ले जाना, ऊपर से हाथ नीचे ले जाना जो है ना, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इसको आपकी इसको सही करती है, और जिसकी वजह से आपकी माशाल्लाह से बढ़ जाता है। और मेरे पास कद बढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑक्यूपाइब्रेट थेरेपी है, जिससे मैं कद के लिए करती हूँ स्पेशली। उसके साथ आपको खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। डाइट भी उसके साथ ही मिलती है, साउथ सीरियल है, ये आपको हाइट बढ़ाएगा ना नहीं, और दूसरे आपको न्यूट्रिशन पूरी करता है। आपका एक पूछा गया है कि मेरा पहला बेबी हुआ और मेरी शादी को भी 3 साल हुए हैं और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मेरे मियाँ बार बार ताने देते हैं, मैं वापस से स्लिम हो सकती हूँ? मियाँ ताने नहीं देते, मियाँ चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगें, आप अच्छी लगें, आपको वो बताते हैं तो खुशी की बात है। अगर मेरा मियाँ इतनी मोटी में और मेरी तारीफ करवाओ, मैं तो डर जाऊँ। हाँ, कि बाहर तो नहीं है कहीं टंका वंका। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। फुफ्फो बन जाता है कभी कभी शो पे ना, ये चेक करें बीच। लेकिन हमारा ये है ना कि हमने ये बॉडी शेविंग जो होती है ना, उसका भी डेफिनेशन को अलग कर दिया। मतलब लाइक बॉडी शेम ना करें, बदतमीजी ना करें, लेकिन आप बोले यार आप इतने, जैसे मैं मोटा हूं तो मैं मोटा हूं, मैं कभी भी मुझे कोई स्लिम नहीं कहेगा, ठीक है, लेकिन अब मुझे इनकरेज किया जाए कि यस मैं वेट कम कर सकता हूं, ज़ीशान तुम और अच्छे लगोगे, तुम बेहतर हो जाओगे, जिम करो, टाइक्वांडो करो, आपा के साथ जाके यूं यूं कराटे वाले काम करो। अच्छा मुझे वो वाली तस्वीर बड़ी अच्छी लगती है ना, मुझे दोनों। अच्छा एक बात मैं बोलूं, देखिए ममा है तो बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन ममा की ज्यादा अच्छी तस्वीर आई है, ऑनेस्टली बताओ। नहीं वो जो मेरी कोई शक्ल नहीं मकसद नहीं, वो जो आपका मूवमेंट है ना, उसके बारे में भी आया है कि वाकई में सरवत अस्करी जो हैं, मेरा नाम बेगम जहां आ रहा है, और ये मुझे जो है वो मिली थी अपना उर्दू किताब की रोनुमाई पर कोई हुई थी। अच्छा जी होंगी, ठीक है, तो वहां पर इनसे मेरी बात हुई थी, और जैसी हंसती मुस्कुराती है वहां पर थी, टीवी पर भी वैसी आती है, लाइफ में भी ऐसी ही है, जबरदस्ती। थैंक यू। और साथ साथ ये कहा गया कि बेचारे को अब आप लोगों ने मरीज बना दिया। भाई वो मॉडल था, मॉडल ऐसे ही होते हैं। अब मसला ये है कि मेरा थोड़ा सा ये मुझे ना कनेक्शन से बांध दिया जाता है, वरना मैं खुद मॉडल बन जाऊँ। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल जी, आपा टाइमिंग्स क्या है वहाँ के आपके, दोबारा एक दफ़ा रिवील करते हैं। 7 बजे से 10 बजे तक शाम में, रात के। हाँ ठीक है, शाम 7 से रात 10। गर्मियों में भी यही टाइमिंग्स होंगे? गर्मियों में शायद थोड़े चेंज हो जाएंगे ना। अच्छा जी, अब पूछा गया कि रमज़ान में ये कैंप होगा या नहीं होगा? रमज़ान में तो मैं कुछ भी नहीं करती। रमज़ान में वो टीवी पे नजर आएंगे आपको, हम आपको टीवी पे हमेशा कैंप कराएंगे। हमने बिल्कुल कैंप करना है। अच्छा जी, बिल्कुल हमारे पास 1 मिनट रह गया है। आपके लिए एक सवाल और है कि जो आपका फिश आपने एक दफ़ा दिखाई थी, उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं। हाँ, ये तो मेरा भी गिला आपा। अच्छा, मेरा भी गिला है। अगर मैंने दिखाई थी तो आपने कौन सी मांग ली मुझसे? नहीं तो मैंने मैं क्यों लाऊं अब दोबारा? नहीं तो अब दिखाएंगे तो लोगों को, देखे साउथ सीरियल जा रही है, नहीं बोल सकते ये गलत बात है। हम साउथ सीरियल में लोगों में मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी मैं प्राइस कम करके लेकर आऊँ, तो वो अच्छी खासी, उसमें कुछ भी नहीं है ना, मतलब कोई मसाला नहीं है और इतनी टेस्टी है वो, ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर सेशन खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और अगली दफ़ा हम जरूर लेकर आएंगे, फ़ोन करके बोलेंगे अपन ले आए प्लीज़, मैं फ़ोन करके। और जनाब इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरसलान यूनुस, डॉक्टर ज़ुहैब यूनुस, डॉक्टर शबीर दानिश, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ भट्ट साहब, अदील भाई, इरफान भाई, हमारे आसिफ भाई, खुरम भाई और बासित भाई, और बच्चे का नाम मैं भूल जाता हूँ अक्सर, हमारे जो हैं वो जो चीज़ें प्रोवाइड कर होते हैं। और जब भी दुआ के लिए आते हैं टाइम में मैचवे न्यूज़ को, मेरे दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखें, हमें दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो आए दिल से माज़रत ख्वाह हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इस दुआ के साथ कि जुम्मे का कल दिन है, अहद करेंगे कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।